हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर। वेलकम टू अबीपीडिया। और आज हम यहाँ पे नाबार्ड ग्रेड ए के लिए यहाँ पे एआरडी का सेशन जो है उसको हम कंप्लीट करते हैं। ये हमारा सेशन 2 है, हॉर्टिकल्चर प्रोपेगेशन, जिसको हमने कल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नेचुरल्स मेथड के बारे में पढ़ा था। तो इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं यहाँ का आज का सेशन। ठीक है, कल हमने वहाँ वहाँ तक हमने देख लिया था, नेचुरल मेथड्स तक। राइट, ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, बट बिफोर दैट सी है स्टूडेंट्स, अगर आपको एआरडी मॉड्यूल अकेला रेडी करना है, मतलब सिर्फ एआरडी करना है, तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी प्लस टेस्ट सीरीज ओनली एंड ओनली ₹800 के अंदर। सेम थिंग इन ईएसआई, और अगर आपको दोनों प्रिपेयर करनी है देन 1200 के अंदर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और प्लस उसके साथ एमसीक्यू और पीडीएफ भी मिलेगी। सो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वहाँ पे जाइए और इस पे आप इसको आराम से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, ओके ओके, लेट्स मूव फर्दर। ओके ओके, तो इससे पहले वाला हम कर चुके हैं। राइट, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल मेथड्स। ठीक है, आज हम आर्टिफिशियल मेथड्स की बात करेंगे और उसमें हम तीन यहाँ पे टाइप्स डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। उसके फर्स्ट वन इज द कटिंग, सेकंड वन इज द ग्राफ्टिंग एंड थर्ड वन इज द लेयरिंग। राइट, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और कटिंग देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम कट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, किसी एक स्टेम को मैंने कट किया, उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया पोट के अंदर, और फिर वो क्या करेगा, रूट शूट में डेवलप हो जाएगा। फिर ये हमारी ग्राफ्टिंग है, जिसके अंदर हम ये देखो यहाँ से क्या है, एक बर्ड बार निकाल रहे हैं, फिर उसको किसी और में लगा रही हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम उसको उसके बाद क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्राफ्टिंग का मेथड है। फिर ये है हमारा, यहाँ पे देखिए बिल्कुल वही चीज है, सेम। राइट, तो लेट्स मूव, दिस इज द लेयरिंग। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम कटिंग डिस्कस करते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट, सो लेट्स सी। तो कटिंग पे आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कटिंग स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। राइट, तो कटिंग क्या चीज है? कटिंग मतलब सिंपल वर्ड है, यू कैन अंडरस्टैंड इट, दैट इज कट करना। मतलब कि हम स्टेम को या रूट को कट करके उसके बाद हम उसको ग्रो करें इन होल प्लांट। ठीक है, होल प्लांट का मतलब कि उसका रूट एंड शूट ग्रो करेगा। राइट, तो कटिंग मेथड देखते हैं। दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ये एक मेथड है। सेपरेशन ऑफ पोर्शन ऑफ ए स्टेम, रूट एंड लीफ। तीन चीजें हम इसमें यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द स्टेम, सेकंड वन इज द रूट एंड थर्ड वन इज द लीफ। राइट, इज कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। प्लांट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लांट जो है, जो भी हमारा पेरेंट प्लांट है, उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट लगा लेंगे। ठीक है, और उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे बाहर निकाल के, और फिर उसको हम ग्रो करेंगे। राइट, इज प्लेस्ड अंडर सर्टेन फेवरेबल कंडीशंस। ऑब्वियसली इस ये जो आपने टुकड़ा बाहर निकाला है इसका, ठीक है, जिसके ऊपर बड प्रेजेंट है, उसको आप एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करोगे। मतलब कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, इस टेम्परेचर पे वो प्लांट ग्रो कर सके। राइट, एक ऑप्टिमम कंडीशन होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी जिसको जितनी भी उसको नीड है फॉर द प्रोपिगेशन। ओके ओके, अंडर सर्टेन इन्वायरमेंटल कंडीशंस टू फॉर्म रूट एंड शूट। दोनों चीजें है ना, रूट बनेंगी तभी तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, और शूट बनेंगी तो वो ऊपर की तरफ मतलब उसको वो इलांगेशन में, मतलब कि उसकी लेंथ बढ़ने में हेल्प होगी, जो भी हमारा प्लांट है। ठीक है, ओके, तो दे इट इज अ थ्री टाइप, तीन टाइप की होती है स्टूडेंट हमारे कटिंग। जो हमारी कटिंग है, दैट इज फर्स्ट वन इज स्टेम कटिंग, रूट कटिंग एंड लीफ कटिंग। लेट्स सी वन बाय वन करके इसको हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ओके ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टुवर्ड्स द कटिंग मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे यहाँ पे मैंने एक दे भी रखा है, जैसे एक पेरेंट प्लांट है, इसके अंदर से ये हमने इतना पोर्शन जो है वो हमने, सॉरी सेकेंड, इतना जो पोर्शन है स्टूडेंट्स वो हमने कट कर लिया। यहाँ पे कट करने के बाद क्या किया, उसको वापस से मैंने यहाँ पे एक फेवरेबल कंडीशन के अंदर लगाया, एंड वो पूरा का पूरा किसमें, रूट और शूट में क्या है, वो यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे वो ग्रो कर गया। लेट्स मूव। तो स्टेम कटिंग, सबसे पहले स्टूडेंट हम स्टेम कटिंग को समझते हैं। स्टेम मतलब कि जो उसकी शूट है, अगर उसको कट करके हम ग्रो करवाएं
तो क्या वो ग्रो करेगा? ठीक है, सबसे पहले इसी को समझते हैं। लेट्स सी, ए पोर्शन ऑफ स्टेम इज टेकन फॉर प्रोपेगेशन, इट इज 4 टाइप्स, इट इज 4 टाइप। पहला है हार्डवुड। हार्डवुड समझते हो, बहुत ही सख्त लकड़ी, ठीक है, सख्त वाली लकड़ी, ठीक है। क्या उसकी स्टेम कटिंग पॉसिबल है और किस तरीके से हम उसको करेंगे? सेकेंड है हमारी सेमी हार्डवुड, मतलब कि उससे थोड़ी सी सॉफ्ट, ठीक है। फिर है हमारी सॉफ्ट वुड, जैसे कि बहुत ही सॉफ्ट वुड समझते हो ना स्टूडेंट, आप अगर किसी ट्री को देखो तो उसका जो सबसे हार्ड वुड होगी वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? उसके स्टेम में प्रेजेंट होगी, जहाँ पे उसकी विड्थ बहुत ज्यादा होगी, वो बहुत हार्ड होगा। फिर जो वो थोड़ी ऊपर जाने के बाद जो मोटी मोटी ब्रांचेस निकले, उनमें इतनी हार्डनेस नहीं होगी, दैट वी एब्ज्यूम एज ए सेमी हेरिड हार्ड। फिर उस स्टेम से बाहर, जैसे ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये कोई ट्री है, ये हार्ड वुड होगी, ऑब्वियसली हार्ड होगी, बहुत हार्ड होगी। यहाँ से मान लो दो एक बड़ी बड़ी क्या निकली, यहाँ से ब्रांचेस निकली, ऑब्वियसली इनमें इतनी ज्यादा हार्डनेस नहीं होगी, तो इसको हम सेमी हार्ड बोल सकते हैं। अब इन्हीं के अंदर से जो छोटी छोटी आगे स्टेम्स निकले, छोटे छोटे स्टेम्स निकलेंगे जिनके ऊपर लीव्स होंगे स्टूडेंट्स, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? उसको मैं बोलूंगी सॉफ्टवुड। उसको मैं क्या बोलूंगी? इसको मैं बोलूंगी सॉफ्टवुड, राइट। हर्बिशियस कटिंग, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है, ओके। समझ में आया? क्लियर है स्टूडेंट्स? तो लेट्स मूव। ये हमारी बेसिक कटिंग है, जैसे ये हमने यहाँ से इसको कट कर लिया, कट करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, एक कंडीशन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हम कल भी बात कर रहे थे नोड के बारे में, यहाँ पे एक नोड जरूर प्रेजेंट होनी चाहिए। क्यों प्रेजेंट होनी चाहिए स्टूडेंट? जो भी आप स्टेम, जो जब भी आप स्टेम कटिंग करते हो उसके अंदर नोड होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स दिस इज द स्टेम, और यहाँ पे छोटी सी एक नोड प्रेजेंट होती है। नोड्स देखी होंगी आपने प्लांट के ऊपर, छोटी छोटी गांठें सी होती हैं। एक्चुअली these in these nodes meristematic tissues are present, meristematic tissues are present, या मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ इन दिस नोड्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आर प्रेजेंट। कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आर प्रेजेंट, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आर प्रेजेंट। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स स्टूडेंट्स वो वाली सेल्स होती हैं जिनके अंदर आगे ग्रो करने की, मतलब कि वहां पे सेल डिवीजन पॉसिबल है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये पूरी स्टेम के अंदर हर जगह से लीव्स निकल सकते, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहां पे स्टूडेंट स्टेम के अंदर नोड प्रेजेंट होगी, हमेशा हमेशा आप देखना वहीं से आगे एक न्यू स्टेम जो है वो ग्रो करती है, ठीक है, और उसी के ऊपर लीव्स आती है। वाई ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वो नोड है उसके अंदर जो स्पेशल टाइप के जो हमारे सेल्स है, मतलब कि ग्रोइंग वाले डिवीजन वाले सेल्स, दैट वी कॉल अनडिफरेंशिएटेड, या जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ से न्यू जो टाइप की ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलती है। अदरवाइज पूरे स्टेम के अंदर यहाँ इस रीजन के अंदर या इस रीजन में यहाँ यहाँ हमें ग्रोथ दिखाई नहीं देती है, ठीक है। क्लियर आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स? ओके ओके, लेट्स मूव करते हैं आगे फर्दर। तो देखिए हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग की बात करते हैं स्टूडेंट्स हम। हार्डवुड क्या चीज है यहाँ पे उसको समझते हैं हम। अच्छा, 1 ईयर ओल्ड, इसमें पहली जो आपको कंडीशन याद रखनी है स्टूडेंट कि जब भी आप हार्डवुड कटिंग की बात करते हो तो उसमें आप क्या लेते हो? 1 साल पुराना मैच्योर जो है वो आपको शूट लेनी होती है, ठीक है, ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर। कब लोगे आप इसको? नवंबर दिसंबर के अंदर। टाइम पीरियड है यहाँ पे कौन सा? नवंबर दिसंबर। लेंथ ऑफ द कटिंग शुड बी बिटवीन 10 to 45 सेंटीमीटर, हैविंग 2 to 3 बर्ड्स। मतलब कि एक आपको इस तरीके से लेना है और उसके ऊपर कितने प्रेजेंट होने चाहिए? 2 से 3 बर्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। इसको मैं पिक्चर के साथ आपको समझाती। सी हियर स्टूडेंट, 1 ईयर, 1 ईयर। तो ये 1 ईयर ओल्ड एक क्या है मेरे पास? वुड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इसका क्या है? मैंने यहाँ पे इतने इंच का मेरे को वो ले लेना है, ठीक है। एक आपको एक शूट ले लेनी है, स्टेम ले लेनी है, जिसके ऊपर नोड प्रेजेंट हो। ये देखो यहाँ पे नोड प्रेजेंट है, मैच्योर करंट सीजन्स वुड, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसको कट कर लेना है, वापस से अपने उस पे चलते, और फिर हम उसको क्या करेंगे? 10 to 45 सेंटीमीटर, जिसके ऊपर कम से कम 2 या 3 बर्ड होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? उस शूट को लेकर, मतलब उस स्टेम को लेकर हम क्या कर सकते हैं? ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जो बर्ड्स प्रेजेंट है, जब उनको ऑप्टिमम कंडीशन मिलेगी वहां से वो ग्रो करना शुरू कर देंगे शूट और रूट के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, क्लियर है आपको यहाँ पे? ठीक है।
ओके, लेट्स मूव। कहता अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो देखते हैं। वो स्टूडेंट ये है कि भाई जो हमारी हार्डवुड कटिंग है वो कौन कौन से प्लांट्स के अंदर या कौन कौन से प्लांट्स के अंदर हम उसको कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमारा यही है, ठीक है, इसको समझते हैं। सी हियर, ग्रेप्स के अंदर फिग, पोमोग्रेनेट्स मतलब अनार, सम प्लम्स, एप्पल के अंदर कौन सी प्रोपेगेशन की जाती है स्टूडेंट? हार्डवुड। कौन सी की जाती है? हार्डवुड प्रोपेगेशन की जाती है। क्लियर है यहाँ पे स्टूडेंट? ठीक है, तो आपको इन यहीं से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट फेज 1 के लिए। ग्रेप्स, फिग, पोमोग्रेनेट, सम प्लांट्स एंड एप्पल। स्टूडेंट मेरे साथ साथ आप रिवाइज करना, ऐसा ना हो कि आप रिवाइज ही ना करो, ठीक है, रिवाइज जरूर करना मेरे साथ साथ, ठीक है। तो इनको आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, इनमें आप हार्डवुड कटिंग कर सकते हो और उसकी प्रोपेगेशन कर सकते हो, ठीक है, मतलब उसको ग्रो कर सकते हो न्यू प्लांट के अंदर। ओके, एंड यू नो दैट उसका 100% जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो अपनी पेरेंट सेल के साथ ही, मतलब कि पेरेंट प्लांट के साथ ही मैच करेंगे, राइट? ये हमने कल भी डिस्कस किया था। ओके, ये हमारा हो चुका है, सो लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दैट इज द सेमी हार्डवुड कटिंग। ये सेमी हार्डवुड कटिंग का मतलब कि जो हमारा स्टेम है वो अब इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होगी वो, ठीक है, इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होगी वो, ठीक है, थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, ठीक है। तो देखिए सेमी हार्डवुड कटिंग 4 to 9 मंथ। कितनी ओल्ड होनी चाहिए हमारी शूट? 4 to 9 मंथ। फॉर द प्रोपिगेशन पर्पज लेंथ ऑफ द कटिंग शुड बी 7 to 20 मीटर। कितनी आपको लेंथ लेनी है स्टूडेंट उसकी? 7 to 20, ठीक है। हैविंग 2 to 4 उसके ऊपर लीफ भी आनी चाहिए छोटी छोटी। ये देखो यहाँ पे मैंने फोटो भी दिखा रखी है आपको, इसके ऊपर देखो छोटी छोटी लीव्स हैं, किसके ऊपर प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो लीफ प्रेजेंट है, किसके ऊपर? हमारी शूट के ऊपर, ठीक है। 2 to 4 लीव्स पक्का उसके ऊपर होनी चाहिए। इन एवरग्रीन फ्रूट प्लांट्स जैसे कि मैंगो, गुआवा, लेमन, एनोला, जैक फ्रूट, इनके अंदर हम जो टेक्निक यूज करते हैं फॉर द कटिंग पर्पस, फॉर द प्रोपेगेशन पर्पस, दैट इज द सेमी हार्डवुड कटिंग, ठीक है, सेमी हार्डवुड कटिंग। तो जब हम इनको ग्रो करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएंगी? रूट, और ऊपर शूट जो है न्यू लीव्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। किन किन के अंदर मेरे साथ रिवाइज करोगे स्टूडेंट? कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें हम सेमी हार्डवुड यूज करते हैं? दैट इज द फ्रूट प्लांट्स जैसे कि मैंगो, गुआवा, लेमन, अनोला एंड जैक फ्रूट। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, ठीक है। पीछे वाला दोबारा से देखते, हार्डवुड किस में करते हैं? ग्रेप्स में, फिग में, पोमोग्रेनेट्स में, सम प्लम्स में और एप्पल के अंदर हम कौन सी प्रोपिगेशन करते हैं? हार्डवुड प्रोपिगेशन। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, ओके। तो मेरे साथ साथ ही आप इसको याद करते जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स सॉफ्टवुड कटिंग, ठीक है, उसको बाद में देखते, बाद वाली वो स्लाइड बाद में देखते, पहले यहाँ देखते। सॉफ्टवुड कटिंग में क्या होगा स्टूडेंट? ऑब्वियसली हम बहुत ही सॉफ्ट सी हम क्या लेंगे? वुड लेंगे। इसकी जो मेथड है स्टूडेंट, ज्यादातर हम इसको सॉफ्ट सक्यूलेंट न्यू स्प्रिंग ग्रोथ ऑफ स्पीसीज विच आर 2 to 3 month ओल्ड 10 to 15 सेंटीमीटर इन लेंथ वहां पे लेते। सक्यूलेंट क्या होते हैं स्टूडेंट? जो फ्लैशी टाइप के हमारे प्लांट्स होते हैं, फ्लैशी टाइप के स्पीसीज जैसे कि एलोवेरा, कैक्टस, स्नेक प्लांट, है ना, जो हमारे घरों में भी हम लगाते हैं। एलोवेरा देखा ना, उसकी लीव्स कितनी थिक होती है, फ्लैशी होती हैं, ठीक है, जूसी टाइप होती हैं, ठीक है। एक्चुअली में वो इसलिए होती है क्योंकि वो पानी वाटर को रिटेन करके रखती हैं। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो होती है सक्यूलेंट्स के अंदर वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये ज्यादातर ग्रो करते हैं सेमी एरिड रीजन के अंदर, ठीक है, ओके। तो वहां पे जो हम कटिंग का मेथड जो हम यूज करते हैं प्रोपेगेशन का, दैट इज द सॉफ्टवुड कटिंग, दैट इज द सॉफ्टवुड कटिंग, ठीक है। तो दोबारा से देखते हैं, कटिंग्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सॉफ्ट सक्यूलेंट न्यू स्प्रिंग ग्रोथ ऑफ स्पीसीज विच आर 2 to 3 months ओल्ड, और कितनी लेंथ होनी चाहिए उसकी? 10 से 15 सेंटीमीटर। नॉट रिकमेंडेड फॉर द फ्रूट, फ्रूट के लिए हम इसको कभी रिकमेंड नहीं करते, सिर्फ फ्लावर्स के लिए हम कर सकते हैं। सक्यूलेंट फ्लावर्स भी देखे होंगे पोट के अंदर, घरों के अंदर लगे होते हैं, ठीक है। बट एप्पल, पीच, गुआवा कैन बी प्रोपिगेटेड अंडर मिस्ट चैम्बर। मिस्ट चैम्बर के अंदर आप क्या कर सकते हो? चैम्बर कंडीशन के अंदर, है ना, जहां पे थोड़ी मिस्ट हो, यूजिंग सॉफ्ट वुड
कटिंग। तो हम वहां पे एप्पल, पीच, गुआवा को हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, बट एक कंडीशन के साथ कि मिस्ट चैम्बर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एक हम और टेक्निक को पढ़ते हैं स्टूडेंट, दैट इज द बॉटम हीट टेक्निक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। पुट अ स्टार हेयर फॉर द नाबार्ड एग्जाम, क्योंकि नाबार्ड में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बहुत ही आराम से। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखना है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से इस टेक्निक को समझना मेरे साथ। क्या चीज है? ट्रीटिंग कटिंग। कटिंग को सबसे पहले हम ट्रीट करेंगे किसके साथ? 5000 ppm IBA के साथ। IBA क्या चीज है? इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। इट इज अ सिंथेटिक ऑक्सीन, इट मींस इट इज अ प्लांट हार्मोन। ये एक प्लांट हार्मोन है स्टूडेंट, जिसको हम कटिंग की ट्रीटिंग के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, कटिंग के उसको ट्रीट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। कैसे करते हैं? इज ए प्लांट ग्रोथ हार्मोन एंड मेंटेन्ड इन द चैम्बर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस हार्मोन को हम यूज करते हैं और उसको हम एक चैम्बर में रखते हैं जहां का टेम्परेचर कितना हो, 30 प्लस माइनस 2 जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखेंगे। और अप्रोक्सीमेटली 30 to 90% ऑफ रूटिंग इन द कटिंग, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज बॉटम हीट कट टेक्निक। और इससे हेल्प ये होगी स्टूडेंट, उस टेम्परेचर के ऊपर जो रूट्स हैं वो डेवलप हो जाएगी। ठीक है, उस हार्मोन की वजह से। कौन सा? जो हमारा प्लांट हार्मोन है, दैट वी कॉल्ड IBA, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटिंग कटिंग। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर क्या डेवलप हो जाती है, रूट्स डेवलप हो जाती हैं। तो इस टेक्निक को, और उसको चैम्बर के अंदर हमें टेम्परेचर कितना देना है, 28 से 30 डिग्री तक। ठीक है, 28 से 30 या फिर 30 से आप +2 कर सकते हो, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हो। तो चेम्बर के अंदर होगा क्या, वहां पे उसकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, तो इस टेक्निक को हम कहते हैं बॉटम हीट टेक्निक। इट्स टेक्निक वी कॉल्ड इट एज द बॉटम हीट टेक्निक। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, ये हम समझ ही चुके। लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, हर्बेशियस स्टेम कटिंग देखते हैं यहाँ पे। हर्बेशियस स्टेम कटिंग के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ कटिंग इज टेकन फ्रॉम सक्यूलेंट हर्बेशियस ग्रीन हाउस प्लांट्स। नर्सरी के अंदर जो ज्यादातर प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं ना स्टूडेंट, उसमें हम हर्बेशियस स्टेम टेक्निक लगाते हैं। ओनली 2 to 3 month old shoot and tender shoots are utilized. Herbaceous cutting are not used to propagate fruit plants. Fruit plant के लिए हम इसको यूज नहीं करते। इट इज ओनली फॉर द सकुलेंट हर्बेशियस ग्रीन हाउस प्लांट्स। मतलब कि ग्रीन हाउस जो आर्टिफिशियली जो ग्रीन हाउसेस बने होते हैं ना, स्टोरेज इस तरीके से शीशे के घर होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है इन हार्श कंडीशंस। जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है वहां पे हम ग्रीन हाउस यूज करते हैं, क्योंकि शीशे में मिरर के अंदर से जो लाइट अंदर आती है वो अंदर ही रहती है, जिसकी वजह से प्लांट्स को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है उसकी वजह से। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्लांट्स के अंदर हम क्या करते हैं, सकुलेंट्स को ग्रो करते हैं हर्बेशियस स्टेम कटिंग के साथ। ठीक है, ओके, राइट। ठीक है, नेक्स्ट है रूट कटिंग। रूट कटिंग को समझते हैं स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा स्टेम कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। रूट कटिंग को समझते हैं हम यहाँ पे। तो रूट कटिंग में क्या कहते हैं, रूट्स 203 सेंटीमीटर थिक होनी चाहिए। जो रूट हम लेंगे वो कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए, 203 जो उसकी सेंटीमीटर थिकनेस होनी चाहिए। 10 to 15 सेंटीमीटर टॉल होनी चाहिए, मतलब वो उसकी लेंथ जो है 10 to 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इन टेम्परेट टेम्परेट मतलब कि ऊपर वाला जोन, जो हमारा अर्थ का, ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर वाला जोन, और दिस वन इज द टेम्परेट जोन। ठीक है, दिस इज द टेम्परेट जोन एंड दिस इज द इक्वेटर। 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है। तो टेम्परेट, ऑब्वियसली वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा कम ही होगा, राइट। फ्रूट, सच काइंड ऑफ रूट्स आर प्रिपेयर्ड इन दिसंबर। ऐसी रूट्स को हम प्रिपेयर कब करते हैं, रूट कटिंग के अंदर, दिसंबर के अंदर हम उनको प्रिपेयर कर लेते हैं। एंड केप्ट इन वार्म प्लेसेस इन मॉस ग्रासेस। ठीक है, उसको हम गर्म जगह पे रखते हैं और वेट सैंड के ऊपर। ठीक है, फॉर क्लोजिंग एंड ट्रांसप्लांटेड ड्यूरिंग द फरवरी मार्च इन ओपन बेड्स। बाहर कब लेकर आते हैं उन प्लांट्स को हम, फरवरी मार्च के अंदर, जब टेम्परेचर थोड़ा सा जो है वो ऑप्टिमम हो जाता है। क्योंकि दिसंबर के अंदर तो ऑब्वियसली वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, उस टाइम पे हम उसको ग्रो कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, गर्म वार्म कंडीशन के अंदर। और फिर हम उनकी बेड के ऊपर ओपन में कब लेकर आते हैं उनको हम, जब फरवरी मार्च का टाइम आता है। ठीक है,
और सब ट्रॉपिकल के अंदर, सब ट्रॉपिकल मतलब कि टेम्परेट से नीचे वाला जोन और इक्वेटर से ऊपर वाला जोन, ये वाला जो जोन है हमारा, ठीक है। फॉर सब ट्रॉपिकल कटिंग्स आर प्रिपेयर ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में हम क्या करते हैं, कटिंग को प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, रूट कटिंग को। अच्छा, इससे हम उगाते क्या हैं, कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो जिसको हम उगाते हैं स्टूडेंट्स, ग्रो करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ARD एग्जामिनेशन, ठीक है। दैट इज द ब्लैकबेरी। बरीज, बेरीज होती है ना जो हमारी बेरीज वाली होती हैं, ठीक है, उनको ज्यादातर हम क्या करते हैं, रूट कटिंग टेक्निक से हम उनको ग्रो करते हैं, ठीक है। रसबेरी, ठीक है, कमर्शियल आर ऑल्सो अडॉप्टेड इन पेकन नट, गुआवा, बेल, ठीक है, एप्पल, पियर एंड पीच, ठीक है। दोबारा से रिपीट करते स्टूडेंट, कौन कौन से, ब्लैकबेरी, रेसबेरी, मतलब कि बेरी के अंदर हम क्या यूज करते हैं, रूट कटिंग टेक्निक यूज करते हैं। ऑल्सो अडॉप्टेड इन पेकेनट, गुआवा, बेल, एप्पल, पियर एंड पीच। तो इन सब में हम क्या यूज करते हैं, रूट कटिंग मेथड जो है हम यूज करते हैं फॉर द प्रोपिगेशन। सी स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर दी हुई है, ये देखिए, ये एक स्टेम है, ठीक है, और यहाँ पे जो रूट्स हैं उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये रूट है, रूट के अंदर से क्या हो रही है, यहाँ पे देखिए, रूट के अंदर से शूट जो है वो ग्रो कर रही है और नीचे वाली साइड रूट ग्रो कर रही है, ठीक है। ये हमारी रूट है, रूट के अंदर से न्यू जो हमारी शूट्स हैं वो ग्रो कर रही है, देखो, ठीक है। रूट्स के अंदर से ग्रो कर रही है हमारी शूट्स, नए शूट जो है वो रूट के अंदर से ग्रो कर रही है। इसको पीछे वाली साइड को ना ले लेना, ये तो हमने रूट लेने के लिए किया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, रूट जो है वो ग्रो कर रही है, रूट के अंदर से क्या निकल रही है, एक शूट निकल रही है। यहाँ पे भी देखिए रूट है, रूट से यहाँ पे शूट्स बाहर आ रही है, ठीक है। तो इन रूट्स, इसको हम बोलते हैं रूट कटिंग, ठीक है स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, रूट कटिंग बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, लीफ कटिंग, लीफ का मतलब कि हम यहाँ पे लीफ को यूज करेंगे फॉर द, ठीक है, फॉर द प्रोपिगेशन। आपने ना वो एक, वो देसी लैंग्वेज में बोलते होते हैं पत्थर चट, पत्थर चट अगर आपने कभी देखा हो, मेडिसिन प्रॉपर्टी होती है उसकी, उसको हम यूज करते हैं फॉर द किडनी स्टोन रिमूवल के अंदर, है ना। हाँ हाँ हाँ, पत्थर चट्टी होता है, ठीक है। अगर उसके कभी आपने लीफ देखे हो ना स्टूडेंट, थोड़े से मोटे होते हैं और उसी के अंदर से ना दूसरे प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं, उसी के अंदर से एक नया प्लांट निकल रहा होता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, लीफ जो है, लीफ के अंदर से, कल भी मैं आपको बता रही थी, लीफ जो है इस तरीके से, कई बार क्या होता है, लीफ का जो मार्जिन होता है साइड वाला, वहां पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियसली उनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, हमारी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो ये ग्रो कर जाते हैं स्टूडेंट आगे फर्दर न्यू प्लांट के अंदर, ठीक है। तो देखिए, सर्टेन प्लांट्स विद थिक एंड फ्लैशी हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस प्लांटलेट्स ऑन देयर लीव्स। इन लीफ कटिंग द लीफ ब्लेड विद और विदाउट पेटॉल। अच्छा, इसका क्या मतलब है यहाँ पे समझे, लीफ ब्लेड, इसको स्टूडेंट, इसको, ये जो होता है ना, इसको हम, ये इसके अंदर से एक ऐसे से करके वेन्स भी जाती है, इसको बोलते हैं हम स्टूडेंट लीफ ब्लेड, ठीक है। अच्छा, ये जो इसकी टहनी जो आगे मेन ब्रांच से जुड़ी होती है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट पेटियोल, इसको हम बोलते हैं पेटियोल, ठीक है। ये वाली, ये जो हमारी इस तरीके से होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेटियोल, ठीक है। ऑक्सिलरी बड, अच्छा, बड भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। उस स्टेम के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, बड प्रेजेंट होगा। इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग न्यू प्लांट। एडविशियस रूट्स और शूट्स फॉर्म एट द बेस ऑफ द लीफ एंड फॉर्म इनटू ए न्यू प्लांट। कई बार क्या होता है, यहाँ से एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है इस तरीके से, ठीक है। कई बार क्या होता है, यहाँ से ग्रो कर जाता है, वो जो मार्जिन से ग्रो कर जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हमारी लीफ कटिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे उस पत्थर चट जो मैंने आपको वो जो कॉमन लैंग्वेज में बता रही थी ना मैं आपको, वो देखिए, उसका ये लीफ है और यहाँ से देखिए छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो आगे ग्रो कर रहे हैं, प्लांटलेट्स जो हैं वो आगे ग्रो कर रहे हैं, देखो यहाँ देखिए। तो दिस इज द लीफ, हमारा ब्लेड, दिस इज द लीफ ब्लेड, ये सारा क्या हो गया, हमारा लीफ ब्लेड हो गया। और दिस इज द पेटियोल, दिस इज द पेटियोल, और ये आगे मेन ब्रांच के साथ जुड़ा होता है जहाँ पे नोड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको यहाँ पे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज डू कमेंट स्टूडेंट, आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए बाकी जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मुझे बहुत एक मोटिवेशन मिलेगी,
जब स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं तो टीचर को तो इससे अच्छी ज़्यादा खुशी होती ही नहीं है कभी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके 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 स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे लेक्चर कर रही हूँ ओवर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।